शांतिनगर नाम के अनुरूप पहले एक शांतिपूर्ण गांव था। हर जगह हरियाली, मिट्टी की सुगंध और लोगों के बीच प्यार और सम्मान की भावना थी। लेकिन यह स्थिति तब बदल गई जब प्रताप, गांव का सरपंच, एक दुष्ट आत्मा के शिकंजे में आ गया। प्रताप पहले एक अच्छा नेता था, लेकिन जैसे जैसे वह शैतानी शक्ति के प्रभाव में आता गया, उसकी इच्छाएं और लालच बढ़ते गए। अब वह अपने फायदे के लिए गांव के लोगों का शोषण करने लगा। गांव वाले डर के मारे कुछ बोलने की हिम्मत नहीं करते थे। उन्हें प्रताप के भीतर की शैतानी शक्ति का अंदेशा नहीं था। रवि, जो अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए प्रताप से नफरत करता था, शांति नगर में वापस लौटा। उसके पिता, जो पहले प्रताप के करीबी थे, प्रताप के दुष्ट आचरण का विरोध करने पर मारे गए थे। रवि के दिल में बदला लेने की आग जल रही थी। लेकिन एक दिन रवि को अचानक अर्जुन नाम के एक भूत से मुलाकात होती है। अर्जुन एक भले इंसान की आत्मा थी, जो प्रताप के छल और धोखे का शिकार हुआ था। उसकी आत्मा अब भटक रही थी, लेकिन उसने अपने सारे दर्द को भुलाकर रवि की मदद करने का फैसला किया। प्रताप ने मेरे पिता को मारा, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। रवि, प्रताप सिर्फ एक मोहरा है। असली दुश्मन वह शैतानी शक्ति है जिसने उसे काबू में कर रखा है। हमें उससे लड़ना होगा, लेकिन यह काम आसान नहीं होगा। रवि और अर्जुन ने ठान लिया कि वे प्रताप और उस शैतानी शक्ति का सामना करेंगे, चाहे उन्हें किसी भी जोखिम का सामना क्यों न करना पड़े। रवि और अर्जुन अब प्रताप के हवेली की ओर बढ़ते हैं। यह हवेली गांव के एक सुनसान हिस्से में स्थित थी, जिसे लोग भूतिया हवेली के नाम से जानते थे। दिन में भी लोग उस हवेली के पास जाने से कतराते थे। हवेली के चारों ओर अजीब सी शांति और भय का माहौल था। हवा ठंडी और भारी थी, जैसे वह किसी खौफनाक घटना की गवाह हो। रवि दृढ़ संकल्प से, यही वह जगह है जहां से मेरे पिता की आखिरी चीखें आई थीं। अर्जुन सावधानी से, हवेली के भीतर एक गहरी शैतानी शक्ति छिपी है रवि। हमें यहाँ सतर्क रहना होगा। जैसे ही दोनों हवेली के विशाल दरवाजे के करीब पहुंचे, दरवाजा अपने आप चरमराते हुए खुल गया। यह दृश्य भयावह था। हवेली के भीतर हर चीज बेजान और ठंडी थी। दीवारों पर पुरानी चित्रकारियां थीं, लेकिन अब वे डरावने और विकृत चेहरे बन चुके थे। हवेली की हर कोने से एक अदृश्य खौफ महसूस हो रहा था, जैसे वहां सैकड़ों आत्माएं कैद थीं, छटपटा रही थीं। रवि आंखों में भय और क्रोध से, यहाँ सब कुछ बदल चुका है। अचानक प्रताप एक भयानक हंसी के साथ प्रकट हुआ। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं, चेहरा एकदम विकृत हो गया था। उसके चारों ओर एक काली ऊर्जा का भयानक घेरा था। वह पूरी तरह शैतानी शक्ति के नियंत्रण में था। प्रताप हंसी में, तुम यहां मुझे खत्म करने आए हो। तुम दोनों मेरे सामने टिक भी नहीं पाओगे। हवेली की दीवारें कांपने लगीं। हर जगह अजीब और डरावनी आवाजें गूंजने लगीं। ऐसा लगा मानो पूरी हवेली उनके खिलाफ जिंदा हो गई हो। अब हवेली के भीतर अंधकार ने पूरी तरह से दोनों को घेर लिया था। अर्जुन ने रवि से सावधान रहने को कहा। उन्हें इस शैतानी शक्ति से निपटने के लिए बहुत बड़ा बलिदान देना पड़ सकता था। जैसे ही रवि और अर्जुन प्रताप की ओर बढ़ते हैं, अचानक से शैतानी शक्ति प्रकट हो जाती है। वह एक विशाल काली छाया के रूप में सामने आती है। उसकी उपस्थिति इतनी भयानक थी कि हवेली की हर दीवार और हर कोना डर से कांपने लगता है। शैतानी शक्ति ने प्रताप को पूरी तरह अपनी जकड़ में ले लिया था। उसकी हंसी अब एक गूंज बनकर चारों ओर फैलने लगी। शैतानी शक्ति भयानक हंसी में, तुम्हें क्या लगा कि प्रताप तुम्हारा असली दुश्मन है? मैं ही वह शक्ति हूं जिसने उसे अपनी गिरफ्त में ले रखा था। अब तुम दोनों को भी मेरा गुलाम बनना पड़ेगा। अर्जुन और रवि समझ चुके थे कि वे अब एक भयानक शक्ति का सामना कर रहे हैं। शैतानी शक्ति ने हवेली को पूरी तरह से घेर लिया था। हवेली की हर खिड़की, हर दरवाजा मानो उसी शक्ति का हिस्सा बन गए थे। प्रताप की आत्मा अब इस शक्ति की ढाल बन चुकी थी और उसने पूरी तरह से आत्मसमर्पण कर दिया था। अर्जुन ने प्रताप को बचाने की कोशिश की, लेकिन शैतानी शक्ति ने उसे रोक दिया। अर्जुन चिंतित स्वर में, रवि, हमें अब समय नहीं है। अगर हम इसे नहीं रोकते तो पूरा गांव इस शक्ति का गुलाम बन जाएगा।
रवि और अर्जुन शैतानी शक्ति से लड़ने में खुद को असहाय महसूस कर रहे थे। उन्होंने फैसला किया कि वे बाबा के पास जाएंगे, जिनके पास इस दुष्ट शक्ति को हराने का उपाय हो सकता था। बाबा गांव से दूर पहाड़ियों में रहते थे। वह भगवान शिव के अनन्य भक्त थे और उनके पास असाधारण आध्यात्मिक शक्तियां थीं, लेकिन वह केवल तभी हस्तक्षेप करते थे जब स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर हो जाती थी। रवि और अर्जुन बाबा के पास पहुंचे और पूरी घटना उन्हें बताई। बाबा ने ध्यान से सब कुछ सुना। उनकी आंखों में गहरी शांति और गंभीरता थी। उन्होंने कहा कि इस शैतानी शक्ति को केवल अमावस्या की रात को खत्म किया जा सकता है, क्योंकि उस रात इसकी शक्ति चरम पर होती है, लेकिन यह भी उसका अंत करने का सबसे सही समय होता है। उन्होंने रवि और अर्जुन को एक त्रिशूल दिया जो भगवान शिव का प्रतीक था और कहा कि केवल इसी त्रिशूल से शैतानी शक्ति का अंत हो सकता है। बाबा गंभीर स्वर में, यह शैतानी शक्ति अत्यंत प्रबल है, लेकिन अगर तुम दोनों अपने साहस और आस्था के साथ मिलकर इसका सामना करोगे तो इसे हराना संभव है। त्रिशूल तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार होगा। अमावस्या की रात आ चुकी थी। हवेली के चारों ओर अंधेरा और गहरा हो गया था। हवा में एक भयानक सन्नाटा था। रवि और अर्जुन त्रिशूल लेकर हवेली के भीतर पहुंचे। अर्जुन ने अपनी आत्मा की पूरी शक्ति त्रिशूल में समाहित कर दी, जबकि रवि ने बाबा के दिए मंत्रों का जाप शुरू किया। जैसे जैसे मंत्र की शक्ति बढ़ी, त्रिशूल चमकने लगा। शैतानी शक्ति ने प्रताप की आत्मा को ढाल बनाकर सामने आने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन ने प्रताप को बचाने के लिए खुद को बलिदान कर दिया। त्रिशूल ने सीधे शैतानी शक्ति को भेद दिया और वह भयानक चीख के साथ हवा में विलीन हो गई। प्रताप की आत्मा भी अब मुक्त हो चुकी थी और उसने शांति से स्वर्ग की ओर प्रस्थान किया। हवेली अब शांत हो गई थी। अर्जुन का बलिदान उसकी सबसे बड़ी विजय साबित हुआ। रवि ने अर्जुन की आत्मा को खो दिया, लेकिन उसने पूरे गांव को शैतानी शक्ति से बचा लिया था। गांव अब फिर से शांतिपूर्ण हो गया था और रवि ने इस घटना से जीवन भर की सीख ली। रवि ने संकल्प किया कि वह गांव को एकजुट करेगा, ताकि भविष्य में कभी कोई शैतानी शक्ति या दुष्ट आत्मा गांव पर अपना कब्जा न जमा सके। शांतिनगर का नाम अब सचमुच उसके स्वभाव के अनुसार हो गया था। प्रताप की मौत के बाद गांव में एक गहरी शांति फैल गई थी। लोगों के दिलों में फिर से एकता और प्रेम की भावना जागृत हो गई थी। बाबा ने रवि को आशीर्वाद दिया और कहा, तुमने न केवल प्रताप और गांव को बचाया, बल्कि अपने भीतर की शांति और साहस को भी पाया। यही सच्ची विजय है। अब यह तुम्हारी जिम्मेदारी है कि इस गांव की रक्षा करो और इसे फिर कभी अंधकार में मत डूबने देना। इसके बाद बाबा धीरे धीरे पहाड़ियों की ओर चले गए और अदृश्य हो गए, जैसे वह अपने अंतिम कार्य को पूरा कर चुके हों। रवि ने आखिरी बार उनकी ओर देखा, फिर गांव की ओर वापस लौट आया। गांव के लोग अब रवि को एक नायक की तरह मानने लगे थे। उन्होंने रवि की मदद से गांव में एक नया मंदिर बनवाया, जहां भगवान शिव की पूजा होने लगी, ताकि गांव को हमेशा दुष्ट शक्तियों से बचाया जा सके। बुरी शक्तियां हमेशा हमें अलग करने और नफरत फैलाने की कोशिश करती हैं, लेकिन अगर हम मिलकर उनका सामना करें तो कोई भी शक्ति हमें हरा नहीं सकती। ये कहानी बताती है कि सबसे बड़ी ताकत हमारी एकता, प्रेम और आस्था में छिपी होती है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो और आप भी मानते हैं कि एकता, प्रेम और आस्था ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इस तरह की और भी कहानियां देखने के लिए हमें जुड़े रहें।